अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो से हम सी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ होने वाला है। इन नोट्स को मैंने बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है। इन वीडियोस को देखने और नोट्स को एक्सेस करने के बाद आप सी लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सीख जाओगे। इन वीडियोस में मैं आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। मैं अभी आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो आपसे इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकता हूं, बट हम कंप्यूटर से हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को केवल एक लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, मीन्स 0 और 1। अगर हमें कंप्यूटर को कुछ भी चीज एक्सप्लेन करनी है या कुछ भी चीज बताना है, कुछ भी चीज इंस्ट्रक्शन देनी है, तो हमें 0 और 1 के फॉर्म में उसे इंस्ट्रक्शन देनी होगी। आप सबके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में क्यों आती है। कंप्यूटर एक मशीन है। अगर मैं कहूं कि मशीन में करंट है तो उसे हम 1 से डिनोट करते हैं, और अगर करंट नहीं है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स करंट की हेल्प से हम कंप्यूटर को कुछ न कुछ बता सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर को हम किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब आती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ वे फॉर अस टू डिलीवर ओवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग हमारे लिए एक जरिया है जिसके द्वारा हम हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को दे सकते हैं। मीन्स हम कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कुछ भी करा सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती कितनी टाइप की? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली 3 टाइप की होती है। पहली मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज, थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, इसमें हम 0 और 1 का यूज करके ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मीन्स अगर हमें कुछ भी चीज कंप्यूटर को बताना है तो उसे हम 0 और 1 के फॉर्म में ही बताते हैं। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम कंप्यूटर को नंबर्स और सिंबल का यूज करके उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे 8, 25 एंड 30। इस प्रकार से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हमें 25 और 30 को ऐड करके 55 आंसर दे देता है, आउटपुट दे देता है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो बिल्कुल इजी होती है और जिसमें हम हमारी इंग्लिश की तरह लिखकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मीन्स वो इंग्लिश की तरह है, और इसमें भी हम इंग्लिश के सेंटेंस लिखकर, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को लिखकर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सी इज द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक पुरानी और अच्छी भाषा है। 1972 में डेनिस रिची द्वारा सी लैंग्वेज को AT&T बेल यूएसए में बनाया गया था। 1972 में डेनिस रिची द्वारा सी लैंग्वेज को बनाया गया था, और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 हो चुका है। मीन्स सी लैंग्वेज को लगभग 50 इयर्स हो चुके हैं। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, इस लैंग्वेज को 50 साल हो गए, ये पुरानी लैंग्वेज है, मीन्स ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और अब बड़ी बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे C++, जावा, पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी है, तो फिर भी हम सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? तो आपने इंग्लिश का एक थॉट सुना होगा, ओल्ड इज गोल्ड, जो सी लैंग्वेज पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सी लैंग्वेज पुरानी होने के साथ साथ बहुत अच्छी भाषा है। और आपको बता दूं, जो सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और अगर कोई 50 साल से अभी तक चल रहा है, मतलब कुछ न कुछ तो उसमें खासियत होगी, तभी वो मार्केट में 50 साल से टिका हुआ है। तो अब हम सी लैंग्वेज के फीचर्स देख लेते हैं। सी लैंग्वेज में क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ अ सी लैंग्वेज सिंपल है। सी लैंग्वेज का जो कोड है
वो यूजर फ्रेंडली होता है, मीन्स यूजर को बहुत अच्छे से समझ में आता है। और सी लैंग्वेज बहुत सिंपल भाषा है जिसे हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज पावरफुल एंड फास्ट। सी लैंग्वेज बहुत फास्ट लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू जावा, पाइथन और बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें सबसे ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। और ये बहुत पावरफुल है क्योंकि सी लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर से बहुत नजदीकी से बात कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स इसमें सब स्ट्रक्चर्ड है, हमें किस हिसाब से कोड लिखना है। मेन फंक्शन होता है, इसमें इफ एल्स होते हैं और लूप्स होते हैं, इसमें बहुत सिंटैक्स होते हैं। ये सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज है और ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसमें कंपाइलर बेस्ड जो सी लैंग्वेज है, उसके कोड को हम एक टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं, फिर उसे हम कंपाइल करते हैं, फिर उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स सी लैंग्वेज एक कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव एंड सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज। जो हमारी सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, मीन्स अगर हमने कैपिटल लेटर में कुछ लिखा है और स्मॉल लेटर में कुछ लिखा है, दोनों बातें डिफरेंट है सी लैंग्वेज। सिंटैक्स मीन्स अगर हमें कुछ भी प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें कुछ न कुछ रूल्स, जैसे सिंटैक्स कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, उन टेम्पलेट्स से ही हमें प्रोग्राम लिखना होता है। सी लैंग्वेज की सबसे खास बात है वो है फंक्शंस। जो सी लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम सी प्रोग्राम को छोटे छोटे कोड्स में बांट देते हैं और एक ब्लॉक का अपना एक काम होता है, तो हम उससे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारा प्रोग्राम अच्छे से दिखता है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, सी लैंग्वेज कहाँ पर यूज होती है आज के जमाने में। दो मेजर पार्ट ऑफ विंडोज, लाइनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी। जी हाँ, जो विंडोज है, लाइनक्स है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके बहुत सारे पार्ट सी लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार घोड़े की कमान अगर घुड़सवार के हाथ में होती है, तो जो घुड़सवार है वो घोड़े को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। उसी हिसाब से अगर हमारे पास कंप्यूटर की कमान, मीन्स अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पावर अगर हमारे हाथ में रहेगी तो हम कंप्यूटर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए जो विंडोज से, लाइनक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। क्योंकि जो सी लैंग्वेज है इसमें हम खुद मेमोरी को एलोकेट करा सकते हैं, डी एलोकेट करा सकते हैं। मीन जो सी लैंग्वेज में जो पावर्स होती है वो प्रोग्रामर के पास होती है, जिससे हम कंप्यूटर को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट ड्राइवन प्रोग्राम फॉर प्रिंटर्स, टैबलेट्स etc। जो हमारे ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं प्रिंटर्स और टैबलेट की, वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखे होते हैं बहुत सारी जगह पर। C language is used to program embedded system where the program need to run faster in limited memory। एग्जाम्पल है कैमरास और कैलकुलेटर। जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे जो कैलकुलेटर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, उनमें मेमोरी बहुत कम होती है, तो उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलप एन गेम, एन एरिया वेयर लेटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर हैज रिएक्ट क्विकली ऑन यूजर इनपुट। गेम बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज होता है, क्योंकि गेम में हमें बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ता है यूजर के इनपुट पर। अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो गेम का नतीजा कुछ और हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज को हम गेम बनाने के लिए भी यूज करते हैं, हम कैमरा और कैलकुलेटर में भी यूज करते हैं, प्रिंटर में भी यूज करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग क्या है, कितने टाइप की होती है, सी लैंग्वेज क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, अगर ये सब आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ही डलने वाले हैं। और ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।